बच्चों, आज आप लोगों को विज्ञान में जल के बारे में बताएंगे। जल को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। इस पृथ्वी पर जिस पर हम लोग रह रहे हैं उसमें जो है जल जो है पृथ्वी पर 70% जल पाया जाता है। इन्हीं का 1/4 भाग पृथ्वी पर जल है। और जल मनुष्य, जीव जंतुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों के लिए अमृत के समान है। अगर जल नहीं मिलता है तो किसी भी पशु पक्षी, जानवर, जंतु, पेड़ पौधे वह जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जल हो गया जल के गुण धर्म। जल के गुण धर्म। जल जो है रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, आकृतिहीन होता नहीं। रंग हो, जल में कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, उस तरह से कोई गंध नहीं होती है, आकृतिहीन होता है, यानी जल की कोई आकृति नहीं है। ये जल के गुणधर्म हैं। और जल जो है क्या है? सबसे बड़ा विलायक है। जल सबसे बड़ा विलायक है। जल सबसे बड़ा विलायक है। विलायक क्या है? क्योंकि जल में जो भी चीजें डाली जाती हैं वह घुल जाती हैं, इसलिए जल को विलायक कहते हैं। जल सबसे बड़ा विलायक है। तो विलायक हो गया विलयन, विलायक, विलेय, विलयन, विलायक, विलेन। से चीनी, चीनी को जल में मिला देंगे, प्लस हो जाएगा, यह शरबत बन जाएगा। तो चीनी क्या है? विलेय है। जल क्या है? विलेयक है। ये दोनों मिल जाते हैं तो विलयन बन जाता है। विलयन यानी शरबत क्या है? शरबत या विलयन बन गया। शरबत क्या हो गया? विलयन बन गया। जैसे नमक, नमक को जल में घोल दिया जाता है तो पानी जो है नमकीन की तरह हो जाता है। नमक क्या है? नमक यह क्या है? विलयन, विलेय है, क्योंकि ये भी पानी में घुल जाता है। जल विलायक ही है। हो गया नमकीन जल। विलयन हो गया। तो हो गए जल के गुणधर्म। जल सबसे बड़ा विलायक है। उसमें जो भी चीजें घुल जाती हैं उसमें जल में तो वह विलयन हो जाता है। जो चीजें घुलती हैं वह विलेय होती हैं।
अब जल के अवस्थाएं, जल की अवस्थाएं की अवस्थाएं, जल की 3 अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं हैं, पहला हो गया ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। जो ठोस है उसका आकार जल की अवस्थाएं, जल की 3 अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं हैं ठोस, दूसरा द्रव, गैस। ठोस क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। जैसे ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, मेज, कुर्सी। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, निश्चित है। वह क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है वह ठोस कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी। तो कहने का मतलब है ईंट जो है वह जो अगर 2 किलो का है तो वह 2 किलो, चाहे हम यहाँ से उठा करके कहीं भी रखेंगे उसका वजन 2 ही किलो रहेगा। जितना जगह यहाँ ले रहा है जाए पहले स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर हम हटा कर रखेंगे उतना यह स्थान वहाँ लेगा। इसलिए उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। अब दूसरा क्या है? द्रव। द्रव, इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित। अनिश्चित है, अनिश्चित होता है। जैसे दूध, पानी, तेल। यानी द्रव का आयतन निश्चित होता है क्योंकि द्रव कितने लीटर है वह निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। इसलिए उसको अगर हम 2 लीटर है तो अगर हम 5 लीटर के बर्तन में रख देंगे तो उसका आकार जो है फैल जाएगा। इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता है। पानी भी वही चीज़ है, पानी का 4 लीटर है तो हर समय 4 ही रहे, उसको चाहे जितने बड़े बर्तन में कर देंगे तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। इसलिए इसका आकार निश्चित अनिश्चित होता है। अब है तीसरा क्या है हमारा? गैस। गैस में आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। निश्चित नहीं होते हैं। जैसे धुआं,
भाप। तो गैस में उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि धुआं को जो है वह कितना आकार लेगा, उसको जो है कैसे इकट्ठा किया जाएगा, इसलिए उसका कितना वजन होगा वह निश्चित नहीं हो पाता है। उसी तरह से भाप जो एक दिखाई देती है, इसको निश्चित उसको वजन और या उसके आकार को कितना लेगा, इसलिए उसको जो है नहीं किया जा सकता है। और उसको इकट्ठा भी कर लिया जाए, उसको कहाँ रखेंगे तो तुरंत जो है वह हट जाएगा, उड़ जाएगा, फैल जाएगा। तो गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ते हो गया जल के बारे में।